दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, तो वो अपने आप को कानून से ऊपर मानने लगता है। कई बार तो समाज से ऊपर मानने लगता है, क्योंकि भाई हमारे देश में आज भी आईपीएस, आईएएस सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। इससे ऊपर तो कोई पद ही नहीं है। हर कोई चाहता है कि परिवार में कोई एक तो आईपीएस, आईएएस बन जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर परिवार में कोई एक भी आईपीएस, आईएएस बनता है तो पूरे परिवार का एक तरह से एक प्रतिष्ठा जो होती है समाज में बड़ी हो जाती है। लेकिन एक ऐसे आईपीएस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने सेंसिटिव होने का एक नया मापदंड तय किया है। अमूमन हम देखते हैं कि आईपीएस, आईएएस ये बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं। कई बार पब्लिक हैंडलिंग में इनको लेकर काफ़ी शिकायतें आती हैं, लोगों के बीच इनकी छवि वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। लेकिन नीरज कुमार जादौन, जी हाँ, एसपी नीरज कुमार जादौन ने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है वो वाकई में हमें सबक देता है कि सिस्टम के अंदर हर कोई ऐसा नहीं है। हर कोई अगर ऐसा होता तो ये शायद सिस्टम अब तक एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। एक बहुत अच्छी, एक बहुत पॉजिटिव खबर आई है, तो मुझे लगा आपके सामने वो खबर रखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर हमारे ही सिस्टम का एक अच्छा पहलू भी दिखाती है। दोस्तों, हरदोई के एसपी और आईपीएस अधिकारी नीरज कुमार जादौन, इन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया, जिसको लेकर हर कोई एकदम सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हो गया। एक आईपीएस खुद माफी मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, माफी भी उस मामले को लेकर जो ऐसा भी नहीं है कि मामला वायरल हो गया था और उस मामले को लेकर आईपीएस की बहुत किरकिरी हो रही थी। किसी को शायद पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया था, लेकिन खुद उन्होंने उस मामले को संज्ञान लिया। उन्हें खुद ये महसूस हुआ कि कम से कम माफी तो उनको मांगनी चाहिए, जिसके बाद से उनकी बहुत तारीफ हो रही है। ये पूरा मामला क्या है और कैसे नीरज कुमार, एसपी नीरज कुमार के मन में ये सारी बातें आई, वो कौन सी घटना थी जिसने एसपी नीरज कुमार की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले एसपी नीरज कुमार की पूरी बात सुनिए। आज हरदोई पुलिस ऑफिस में एक्सीडेंट में घायल एक महिला को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर मुझे अत्यंत दुख है। मैं हरदोई पुलिस चीफ होने के नाते, पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं इस महिला से क्षमा मांगता हूं। साथ ही साथ मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस तरह की घटना रिपीट नहीं होने दी जाएगी। हरदोई पुलिस को अत्यंत संवेदनशील बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस घटना के बारे में अवगत कराना है कि 27 अक्टूबर को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 28 अक्टूबर को थाना लोनार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अतिशीघ्र साक्ष्य के आधार पर इन्वेस्टिगेशन का निस्तारण कर दिया जाएगा। मैं पुनः आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि जो आज की जो घटना हुई है एक एबरेशन है, इसमें हरदोई पुलिस के बारे में कोई राय ना बनाए। मैं पूरा आप सभी को आश्वासन देता हूँ इस तरह की घटना रिपीट नहीं होने दी जाएगी। मेरा पूरा प्रयास इसमें रहेगा। जय। दोस्तों, हरदोई के एसपी नीरज कुमार जादौन का ये जो वीडियो है, ये दरअसल उनके इलाके का है। और इस वीडियो में जिस घटना के लिए माफ़ी मांग रहे हैं आईपीएस नीरज कुमार जादौन, हुआ ये कि भाई बहन उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उसकी शिकायत लेकर वो एसपी दफ्तर पहुंचे और फरियादी के तौर पर पहुंचे। तो जो बहन थी उसको काफ़ी चोटें आई थी और चादर जो होती है, बेडशीट, उसके सहारे बहन को एसपी के आगे मतलब उनको पेश किया गया। तो ये देखकर एसपी नीरज कुमार को बहुत ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा कि इतनी बेसिक सेंसिटिविटी उनके डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए, पुलिस वालों के अंदर होनी चाहिए कि कम से कम इस तरह से आप किसी को ऐसे पेश ना करें चादर के सहारे, अगर वो उस स्थिति में नहीं है कि वो चल नहीं सकता है, उसको चोट लगी है। तो इसको लेकर खुद नीरज कुमार को बड़ा बुरा लगा। और ऐसा भी नहीं है कि वीडियो कोई सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसके बाद काफ़ी किरकिरी हुई थी उनके डिपार्टमेंट की। शायद वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उन्हीं को पता था, और इस तरह की चीज़ें तो हमारे सरकारी दफ्तरों में इतनी होती हैं कि शायद खबर भी नहीं बनती। तो लेकिन नीरज कुमार को खुद बुरा लगा और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी इसकी। इससे बहुत लंबे दोस्तों एक मैसेज जाता है कि नीरज कुमार कितने सेंसिटिव हैं गरीबों के डिसरिस्पेक्ट को लेकर, क्योंकि एक बेसिक रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है, चाहे वो किसी भी तरह के परिवार से है। और जब आईपीएस रहकर या एसपी होकर इस तरह का सेंसिटिविटी नीरज कुमार दिखाएंगे तो उनके डिपार्टमेंट के लोगों को एक संदेश जाएगा कि चाहे अमीर हो या गरीब, आप बेसिक रिस्पेक्ट किसी के साथ भी मतलब उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो इसीलिए लोगों ने बहुत तारीफ की कि एसपी नीरज कुमार को तो माफ़ी मांगने के लिए किसी ने बोला भी नहीं था, लेकिन फिर वो खुद क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमूमन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए बोला जाता है तो भी वो माफ़ी नहीं मांगते हमारे यहाँ तो, और वो भी आईपीएस और आईएएस। लेकिन यहाँ ये एसपी हैं जो बिना मांगे ना केवल माफ़ी मांग रहे हैं बल्कि उस माफ़ी को खुद सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में पोस्ट करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के दौर में आप अपने आप को वनरेबल कर रहे हो, लोगों के आगे खुद रख रहे हो कि देखिए मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी उसमें, उनके डिपार्टमेंट की गलती थी, पुलिस अधिकारियों की गलती थी। लेकिन
नीरज कुमार एक एसपी के तौर पर इतने सेंसिटिव कैसे हुए? वो कौन सा वाकया था दोस्तों जिससे नीरज कुमार की पूरी जिंदगी बदल गई? अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जो सुनने में बहुत फिल्मी लगती है, लेकिन जिसके साथ बीतती है वही जानता है दोस्तों। नीरज कुमार की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। वो ब्रिटेन में एक एमएनसी में काम कर रहे थे, विदेश में नौकरी थी, लाखों का पैकेज था, आर्थिक तौर पर संपन्न परिवार में जन्मे थे, बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत शानदार थे। लेकिन फिर अचानक नीरज कुमार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको न केवल आईपीएस बनना पड़ा, बल्कि उन्होंने ठान लिया कि वो पुलिसिया सिस्टम के अंदर आकर खुद पुलिसिया सिस्टम को बदलेंगे। दोस्तों, नीरज कुमार दरअसल जालौन के रहने वाले हैं, लेकिन कानपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और नीरज कुमार ना बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छी जगह एजुकेशन ली। ये खबर बताती है कि प्रसिद्ध बीएचयू आईआईटी से बीटेक उन्होंने किया है और उसके बाद क्योंकि पढ़ाई में अच्छे थे तो उसके बाद सीधे अच्छी नौकरी लग गई, एमएनसी में नौकरी लग गई। पहले वो नोएडा शिफ्ट हुए, अच्छी नौकरी नोएडा में लगी, फिर नोएडा से वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। बेंगलुरु तो साइबर हब माना जाता है हमारे देश में, और बेंगलुरु के बाद वो ब्रिटेन शिफ्ट हो गए क्योंकि काम में भी बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो शानदार तरीके से उनकी पूरी जिंदगी चल रही थी। लेकिन ब्रिटेन के बाद वापस वो बेंगलुरु आ गए, बेंगलुरु शिफ्ट हो गए, लेकिन नौकरी बढ़िया चल रही थी, अच्छे परिवार से थे। लेकिन अचानक एक जवान लड़के को एक ऐसी खबर मिली जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उनको खबर मिली कि उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। दोस्तों, उसके बाद से नीरज कुमार की पूरी जिंदगी बदल गई। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की हत्या हो गई है, क्योंकि वो एक बहुत ही जागरूक समाज से थे, खुद भी बहुत जागरूक थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, और उनको ये एहसास हुआ कि भाई जब मैं इस सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ अपने पिता की लड़ाई, तो क्यों ना लड़ूं। उन्होंने अपने पिता के लिए संघर्ष किया और इस पूरे के पूरे केस की खुद पैरवी की। और उन्होंने ये महसूस किया कि जब एक पढ़ा लिखा युवा होने के बाद भी, एक आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से आने के बाद भी, इतना जागरूक होने के बाद भी उनके साथ ये हो सकता है। उनको पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला, सिस्टम में उनको कोई सहयोग नहीं मिला, उन्होंने लगातार संघर्ष किया इस मामले को लेकर। तब से उन्होंने ठान ली कि न केवल वो अपने पिता को न्याय दिलाएंगे, बल्कि ऐसे तमाम लोगों के साथ भी खड़े होंगे जिनकी सिस्टम के अंदर कोई सुनवाई नहीं होती है। और फिर उन्होंने एग्जाम दिया और वो आईपीएस बने, क्योंकि पढ़ाई में अच्छे थे तो इजीली एग्जाम भी क्रैक कर लिया। और अब नीरज कुमार हरदोई में पोस्टेड हैं और हर कोई नीरज कुमार की तारीफ कर रहा है, नीरज कुमार को एक बहुत अच्छा अधिकारी बता रहा है, जो कि वो हैं भी। जाहिर तौर पर आज के दौर में कौन सा अधिकारी बिना माफी मांगता है। लेकिन उससे पहले उनका पूरा एक इतिहास देखिए दोस्तों। नीरज कुमार ने एक पूरा दौर देखा है संघर्ष का, अन्याय का। हो सकता है दोस्तों नीरज कुमार ने जब इस तरह से डिसरिस्पेक्ट होती देखी होगी एक गरीब परिवार की, तो उन्हें अपना दौर याद आ गया होगा। क्योंकि कई बार आपके घर में अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, घर में किसी की हत्या हो जाए और पुलिस वालों के आप चक्कर काटें, तो शुरुआत में तो आपको एंटरटेन किया जाता है, लेकिन बाद में आपसे कन्नी काटी जाती है, क्योंकि पुलिस हमारे देश में किस तरह से काम करती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ झेला नीरज कुमार ने, उसके बाद वो सिस्टम से बाहर निकले एक मजबूत इंसान के तौर पर, मजबूत युवा के तौर पर, और सिस्टम के अंदर जाकर सोचिए एसपी बन गए। लेकिन उनके अंदर जो एक दर्द था मिस हैंडलिंग का, कि आपको लोगों के साथ मिस हैंडल नहीं करना, उनके साथ जस्टिस तो उनको देना ही देना है, साथ में रिस्पेक्ट भी देनी है, ये भावना थी कि मुझे लगता है कि उन्होंने खुद माफ़ी मांगी। और एक इंसान जो इतना कुछ झेल चुका होता है, अगर वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस ना भूल के उनको एक लेसन की तरह ले रहा है और उसके साथ ही आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है उस इंसान से बेहतर कुछ भी नहीं है। और नीरज कुमार ने यह साबित किया है। ऐसे अधिकारियों के हमारे देश में बहुत कमी है, और मुझे लगता है कि इस तरह के अधिकारियों की ऐसी कोई भी खबर आए तो उनको न केवल उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, बल्कि उनकी कहानियां बताई भी जानी चाहिए, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि हमारे सिस्टम में सारे लोग बुरे नहीं हैं। होता है तो अब तक सिस्टम कोलैप्स कर गया होता है। बात सही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत से लोग नीरज कुमार जैसे भी हैं जो आईपीएस होकर, एसपी होकर न केवल अपने डिपार्टमेंट को एक सबक देते हैं कि आपको हर इंसान के साथ न्याय करना है, बल्कि सम्मान का अधिकार हर इंसान को है, ये भी एक संदेश देते हैं। आपको दोस्तों नीरज कुमार का ये अंदाज बिना मांगे माफी मांगने का और उनके संघर्ष की कहानी कैसी लगी, और एक इंसान के तौर पर हम नीरज कुमार जैसे लोगों से क्या सीख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।